भारत के लिए चाबहार पोर्ट का महत्व। ये भारत के लिए एक कम लागत और कम समय वाला व्यापार मार्ग है। ये पाकिस्तान से होकर जाने वाले पारंपरिक मार्ग की तुलना में अधिक सुगम है। भारत गेहूं, दालें और अन्य सामान सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशिया भेज सकता है, जिससे व्यापार बढ़ता है और आर्थिक संबंध मजबूत होते हैं। ये पोर्ट भारत को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के मुकाबले एक रणनीतिक बढ़त प्रदान करता है। ये हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की उपस्थिति और प्रभाव को मजबूत करता है। चाबहार पोर्ट अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का हिस्सा है, जो भारत, ईरान, रूस और मध्य एशिया को जोड़ता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने एक अहम फैसला लेते हुए चाबहार पोर्ट पर दी गई प्रतिबंधों से छूट को वापस ले लिया। बता दें कि ये कदम भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल चाबहार पोर्ट सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, बल्कि भारत के लिए रणनीतिक गलियारा है। ट्रंप प्रशासन का ये कदम भारत की विदेश नीति और व्यापारिक योजनाओं पर असर डाल सकता है। आइए जानते हैं ये मामला है क्या और भारत पर इसको क्या असर हो सकता है। बता दें कि ईरान का चाबहार पोर्ट रणनीतिक और व्यापारिक तौर पर भारत के लिए काफी अहम है। इसी वजह से पिछले साल भारत ने 10 साल के लिए इसके प्रबंधन को लेकर ईरान के साथ समझौता किया। साथ ही पोर्ट के विकास में अरबों डॉलर का निवेश कर रखा है। लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों से न सिर्फ ईरान बल्कि भारत के सामने चुनौतियों का मार खड़ा हो गया है। चाबहार पोर्ट क्या है और क्यों है अहम? चाबहार बंदरगाह ईरान में स्थित है और ये भारत, ईरान, अफगानिस्तान की त्रिपक्षीय समझौते का हिस्सा है। इस पोर्ट के जरिए भारत सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों तक पहुंच सकता है, बिना पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किए। ये भारत का पाकिस्तान को बाईपास करने का रणनीतिक विकल्प है। अफगानिस्तान में व्यापार और मानवीय मदद पहुँचाने के लिए पोर्ट भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बता दें कि अमेरिका ने ईरान पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों के तहत वहां व्यापार करना या निवेश करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन 2018 में ट्रंप प्रशासन ने भारत को एक छूट दी थी, ताकि भारत चाबहार पोर्ट के विकास और संचालन में शामिल रह सके। ये छूट इसलिए दी गई क्योंकि चाबहार पोर्ट को अफगानिस्तान की स्थिरता और भारत की रणनीतिक जरूरतों के लिए अहम माना गया था। इसके चलते भारत पोर्ट के निर्माण, व्यापार और ट्रांजिट रूट को आगे बढ़ा सका। ट्रंप प्रशासन ने अब ये छूट वापस ले ली। इसका सीधा मतलब है कि भारत अब चाबहार पोर्ट से जुड़े कामकाज को पहले की तरह आसानी से नहीं कर पाएगा। भारत को अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। ईरान के साथ लेन देन में कठिनाइयां बढ़ सकती हैं। चाबहार पोर्ट के प्रतिबंधों का भारत पर असर। भारत अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए चाबहार पर निर्भर था। पाकिस्तान रूट के बंद होने के कारण ये एकमात्र विकल्प था। मध्य एशिया और यूरोप तक भारतीय सामान पहुंचाने की योजनाओं को झटका लगेगा। ईरान पहले से ही चीन के साथ समझौते कर रहा है। ऐसे में भारत की जगह चीन अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है। भारत वहां मानवीय और विकास सहायता भेजता रहा है, अब इसमें बाधा आ सकती है। ये फैसला भारत अमेरिका के रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। आपको बता दें कि भारत ने चाबहार पोर्ट के विकास में भारी निवेश कर रखा है। साल 2024 में भारत ने इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के जरिए 10 साल के लिए शाहिद बेइज्जती टर्मिनल के संचालन का करार किया था, जिसमें 120 मिलियन डॉलर का निवेश और 250 मिलियन डॉलर की वित्तीय मदद शामिल थी। प्रतिबंधों के कारण इस निवेश में अब जोखिम बढ़ गया है, क्योंकि संचालन में शामिल कंपनियों और व्यक्ति अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में आ सकते हैं। चाबहार बंदरगाह के जरिए भारत ने अफगानिस्तान को 20,000 टन गेहूँ और ईरान को कीटनाशक जैसी सहायता भेजी थी। प्रतिबंधों के कारण इस तरह की व्यापारिक गतिविधियों में कमी आ सकती है, जिससे भारत का क्षेत्रीय आर्थिक प्रभाव कम हो सकता है। ईरान लंबे वक्त से भारत का परस्पर सहयोगी रहा है और इसी वजह से भारत ने 2003 में ही चाबहार को विकसित करने में सहयोग देने का प्रस्ताव रखा था। इसी के बाद 2016 में पोर्ट को विकसित करने के लिए ईरान के साथ एक समझौता किया गया, जो सालाना रिन्यू किया जाता रहा। हालांकि पिछले साल ही इसे 10 के लिए कॉन्ट्रैक्ट में बदल दिया गया। लेकिन अब अगर प्रतिबंधों की वजह से भारत पीछे हटता है तो ईरान के साथ संबंधों पर असर पड़ सकता है। 29 सितंबर से प्रतिबंध, भारत की क्या है विकल्प? आपको बता दें, इस फैसले से भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। ये फैसला 29 सितंबर 2025 से प्रभावी होगा। चाबहार को भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया का एंट्री गेट माना जाता है, जिसके जरिए वो पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अपने कारोबार करता है। लेकिन अब ऐसा कर पाना मुश्किल होगा। इससे भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, व्यापार और जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी पर गहरा असर पड़ सकता है। भारत कूटनीतिक स्तर पर अमेरिका से फिर से छूट बहाल करने की कोशिश कर सकता है। रूस और यूरोप जैसे देशों के साथ मिलकर चाबहार को एक साझा प्रोजेक्ट बनाने का विकल्प देख सकता है। साथ ही चीन की बढ़ती सक्रियता को देखते हुए भारत को अपनी रणनीति और तेज करनी होगी। भारत ने पिछले साल ही ईरान के साथ चाबहार पोर्ट के मैनेजमेंट के लिए 10 साल का समझौता किया था।
ये पहली बार है जब भारत विदेश में किसी बंदरगाह का प्रबंधन कर रहा है, लेकिन हालिया फैसले से समझौते को झटका लग सकता है। चाबहार बंदरगाह भारत के लिए एक रणनीतिक संपत्ति भी है, क्योंकि इसे चीन पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का जवाब माना जा रहा है, जो ईरान की सीमा से करीब गुजरता है। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से इस बंदरगाह के संचालन और विकास में बाधा आ सकती है, जिससे भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी कमजोर पड़ सकती है। ग्वादर का जवाब है चाबहार पोर्ट। भारत के प्रतिबंध सीधे तौर पर चीन और पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने वाले हैं। चाबहार बंदरगाह का विकास अगर रुकेगा तो पाकिस्तान की ग्वादर बंदरगाह और चीन की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा को बल मिल सकता है। ग्वादर बंदरगाह अब तक अपने मकसद में सफल नहीं हुआ, लेकिन चाबहार की विफलता से उसे फायदा मिल सकता है। पहले से ही ट्रम्प टैरिफ की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। भारत को अब इस नई मुश्किल से निपटना होगा। इसके लिए अमेरिकी पक्ष से बातचीत कर बीच का रास्ता निकालना होगा। चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए ही भारत ने ईरान के साथ चाबहार पोर्ट को लेकर समझौता किया था। इससे अफगानिस्तान में सीधी पहुंच संभव है। इसी वजह से चाबहार को ग्वादर पोर्ट का जवाब माना जाता रहा है, जो CPEC यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत बनाया जा रहा है। अमेरिकी प्रतिबंधों से भारत की रणनीतिक प्रभावित हो सकती है और इसका सीधा फायदा चीन को मिल सकता है। एक तरफ भारत एशिया में चीन के प्रभाव को कम करने की कोशिश में लगा है, दूसरी ओर अमेरिकी प्रतिबंध उसे पीछे की ओर खींचने में लगे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।